नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक ऐसे शख्स से आप लोगों का परिचय कराने जा रही हूं जिनका नाम डॉक्टर बैजनाथ प्रसाद है। आपकी अवस्था 95 वर्ष है। आपने बाल स्वयं सेवक के रूप में समाज सेवा करना शुरू कर दी थी। आप भारतीय जनसंघ एवं भारतीय जनता पार्टी के अनेक पदों को सुशोभित कर चुके हैं। विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं तथा मिनी पार्लियामेंट में नेता भाजपा सभासद दल के रूप में कार्य भी कर चुके हैं। अनेकों बार आपने जेल यात्रा भी कर ली है। अपने जीवन के कई महीनों आपने जेल में गुजारी है। आइए आज मैं माननीय डॉक्टर बैजनाथ प्रसाद जी से आप लोगों को रूबरू कराती हूँ एवं प्रथम जेल यात्रा के कुछ रोचक संस्मरण को आपकी जुबानी सुनते हैं। स्वयंसेवक संघ का सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ हुआ। 28 दिसंबर सन 1948 को श्री शीतला घाट पर हम लोगों ने संघ की शाखा लगाई और वहां हम गिरफ्तार कर लिए गए। उस समय शिवपुर के श्री विश्वंभर जी तथा रमाशंकर पांडे हमारे साथ थे। हम लोगों ने जेल यात्रा के लिए जब गिरफ्तार हुए तो चूंकि हम बहुत पतले दुबले थे, इसलिए पुलिस वाले हमको धक्का दे के बाहर कर देते थे कि भाग जाओ, तुम्हारी माँ रो रही होंगी, पिता रो रहे होंगे और तुम जेल जा रहे हो, चलो। ऐसा करके 2 बार उन्होंने मुझे बाहर किया और उसके बाद फिर भी हम जब बार बार चले आते थे लोगों के साथ तो उन्होंने हमको जेल भेज दिया। उस समय दशाश्वमेध में कोदई की चौकी, उस समय पुलिस चौकी थी, और वहीं पर रखा गया। बाद में शिवपुर कारागार भेज दिया गया। शिवपुर केंद्रीय कारागार में मजिस्ट्रेट आए, उन्होंने पूछा क्या करते हो। हम लोगों ने कहा हम संघ के प्रचारक हैं। प्रचारक मतलब उन्होंने सोचा ये सब बड़े अधिकारी हो गए हैं, तो उन्होंने मेरी सजाए 6 महीने की सजाए और 200 रुपया जुर्माना कर दिया। यह तो वास्तव में सरकार की एक नीति थी, परंतु उन्होंने जितने जेल में कैदी बंद थे उनको एक आदेश जारी कर दिया कि अगर कोई एक लड़का से सादे कागज पर उसका दस्तखत करवा ले तो उसकी सजाए 6 महीना कम कर दी जाएगी। और इसलिए जितने कैदी थे, नंबरदार थे, वो सब आके हम लोगों से, अरे भैया घरे चल जा, अम्मा रोहत हुई हैं, ऐसे हुई वैसे हुई और काहे जेल में चली ला, बराबर हम लोगों को बहकाने का, फुसलाने का काम करते थे। परंतु हम लोग को तो जेल में रहना था, हम स्वयं गए थे। वहाँ एक विशेष बात हुई। वैसे मैं 5.5 महीना जेल में था। रिकॉर्ड की बात हुई कि 5.5 महीने तक केवल मूली की सब्जी हम लोगों को खाने को मिली। केवल 26 जनवरी, होली पर पूरी सब्जी मिल जाती थी और मकर संक्रांति पर उस दिन खिचड़ी बनती थी, खिचड़ी मिल जाती थी। उसी की एक मजेदार घटना है, वह हम आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। हमारे अधिकारियों ने आग्रह किया कि हम सभी हिंदू हैं, हम सबको एक एक जोड़ा जनेऊ और एक एक मिट्टी का घड़ा चाहिए। जेलर ने कहा इतने मिट्टी के घड़ा कहाँ मिलेंगे, आप 4-5 लोग ये घड़े में पानी पीजिए, हम घड़ा मंगा देते हैं।
चूँकि जहाँ हम बंद थे वह सर्किल 2 बोली जाती थी और उस सर्किल 2 में 8 बैरक थे। 8 बैरक में कैदी भरे हुए थे। 1 और 2 नंबर का बैरक जो था वो बालकों के लिए था। मैं उसी में बंद था। तो अधिकारी विवश हो गए, क्योंकि अगर कैदी जेल में भोजन न करे तो उसकी जवाबदेही जेल के अधिकारियों की हो जाती है। इसलिए उनको ये जरूरी था कि हम लोग भोजन करें। उन्होंने क्या किया, पता नहीं कहाँ से प्रयास किया और सबके लिए एक एक घड़ा, एक एक जोड़ा जनेऊ बनाया और उसके बाद हम लोग खाने पर बैठ गए। जैसे जेल का लोग कहते हैं तसला मिलता है, वैसे हम लोगों को थाली मिला था, कटोरी मिली थी, गिलास मिला था। जब भोजन परस गया तो वहाँ जेलर और डिप्टी जेलर दोनों आके खड़े हो गए, क्योंकि जेलर और डिप्टी जेलर हम लोग बाल बैरक में थे, बच्चे थे, इसलिए वो हम लोगों के पास आके खड़े हो गए। उसी समय एक मज़ेदार घटना हो गई। एक छोटा सा बालक जो हम लंबाई में मुझसे भी छोटा था खड़ा हुआ और उसने कहा, जेलर साहब मैं खिचड़ी नहीं खाऊंगा। जेलर ने पूछा, क्यों? खिचड़ी क्यों नहीं खाओगे? तुमने घड़ा मांगा, तुमने जनेऊ मांगा, वह दिया गया, अब क्यों नहीं खाओगे? तो उस बालक ने कहा, सर हमको मोटरसाइकिल चाहिए। जेलर क्योंकि मुसलमान थे और डिप्टी जेलर श्रीवास्तव थे, उन्होंने डिप्टी जेलर की तरफ ताका, कहा क्या कर रहा है लड़का? तो डिप्टी जेलर ने कहा, सर शादी में दूल्हा जब खिचड़ी खाने बैठता है तो अपने ससुर से कुछ मांगता है। अब उसी पर जेलर पैर पटकते हुए हमको ससुर बनाता है, हमको ससुर बनाता है कह के चले गए। लेकिन उस दिन लगभग 1 घंटा लगा होगा। हम लोगों को इतनी हंसी आ रही थी, खिचड़ी खाते खाते बड़ी परेशानी हुई और 1 घंटे के बाद ही हम लोग खिचड़ी खा पाए। उस दिन की वो घटना आज भी बहुत याद है। वैसे जेल में तो बहुत सी घटनाएं हुई, अब वो बहुत लंबी चौड़ी बताना तो संभव नहीं है और जेल में जाना भी बहुत हुआ। मूलतः इमरजेंसी में 3 महीना और राम मंदिर मुद्दे पर 26 दिन मिर्ज़ापुर जेल में रहना पड़ा। यह मुख्य मेरे जेल जीवन की यात्रा है।